नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया, मिस्टर सिविल बडी। ये हमारा है लेक्चर नंबर 10 RSM SSB जेई प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से पता लगेगा कि एग्जैक्टली लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चन आए थे। तो इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं आई होप आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देख लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से कौन स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक माने जाते हैं? चार ऑप्शन है, महात्मा गांधी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेस्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है इनको स्थानीय स्वायत्त शासन के लिए जनक माना जाता है इनको। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी फिलहाल करंट में जो वैकेंसी है उसके सिलेबस में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। ये पुराने क्वेश्चंस हैं इसलिए हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद वगैरह से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अभी सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन अगर उठा के आपको दे दे कॉपी पेस्ट करके, तो ऐसा आप डरना मत। उसका अगर आप आंसर दे सकते हो तो देना, और नहीं दे सकते कोई बात नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन डिलीट होगा आगे चल के या बोनस मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन भी उनसे ये ग्राम पंचायत वगैरह पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो इसका जैसे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर है? तो ये इसका आंसर पंचायत समिति हो जाएगा। देखो, हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, पंचायत से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो पंचायती जो व्यवस्था है ना, पंचायती राज की जो व्यवस्था है, ये राजस्थान से स्टार्ट हुई थी, नागौर से, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी और ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं पूछेंगे। जैसे विधानसभा के कुल कितने सदस्य हैं, तो भैया 200 सदस्य हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन सिलेबस में है भैया उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किसकी पूर्व संध्या पर, है ना, बाणगंगा मेला आयोजित किया जाता है? भाई इनमें से कौन सा दिन है इसकी पूर्व संध्या पर बाणगंगा जो है वो मेला आयोजित किया जाता है? वैशाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा? देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें बाणगंगा के लिए पूछा गया, बाणगंगा का मेला कब आयोजित होता है? तो मेरे हिसाब से जो बाणगंगा का जो मेला है वो आयोजित होता है बैसाख पूर्णिमा, और इनके हिसाब से आंसर था कार्तिक पूर्णिमा। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन का जो आंसर इन्होंने वो गलत दे रखा है। और आप ये रिसर्च करके बताना, कमेंट करके बताना कि करेक्ट आंसर इसका क्या है, बैसाख पूर्णिमा ही है या कार्तिक पूर्णिमा है, ठीक है। ये बताना मुझे, क्योंकि हो सकता है ये बुक्स टू बुक्स चेंज हो जाती हैं कुछ चीज़ें। हो सकता है कि मेरे पास जो डेटा है उसमें ये यहाँ पर जो बैसाख पूर्णिमा लिखा हुआ है मेरे पास जो बुक्स हैं उनमें, हो सकता है मेरी बुक्स में गलत हो ये चीज़, कार्तिक पूर्णिमा ही इसका करेक्ट हो। तो ये आप थोड़ा रिसर्च करके बताना। मेरे लेवल पर मैंने जो पता किया है, बैसाख पूर्णिमा को लगता है बाणगंगा का मेला। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, बाणगंगा मेला जो है कहाँ का है, कैसा है। तो भैया एक चीज़ याद रखना कि जो बैराट सभ्यता है, जो कि आपको पता होगा विराटनगर के नाम से जानी जाती है, ये विराटनगर जो बैराट सभ्यता है, ये जो नदी है इससे 11 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। यानी कि बैराट सभ्यता के पास में ही है। यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है अप्रैल मई के आसपास, ठीक है। तो अप्रैल मई का जो मेला लगेगा, तो अप्रैल मई जो होता है वो बैसाख के आसपास आती है, ठीक है ना, बैसाख उसके आसपास आता है। कार्तिक जो है वो कार्तिक कब आएगा? कार्तिक तो काफ़ी लेट आता है, ठीक है ना। तो कार्तिक लेट हो जाता है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। अगर वैसे देखा जाए तो, और बुक्स में भी मेरे हिसाब से वैसाख ही दिया हुआ है, तो आप एक बार चेक करना, ठीक है। और उसके अलावा ये जो बैराट सभ्यता है, ये जो नदी है बाणगंगा, कौन से जिले में पड़ती है? ये जयपुर जिले में पड़ती है, इतना याद रख लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल मुनि का मेला कब आयोजित किया जाता है? कपिल मुनि जो है इनका मेला कब आयोजित होता है? बैसाख पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा, चैत्र पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा। चार ऑप्शन है आपके पास में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कपिल मुनि का जो मेला है आयोजित किया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि कार्तिक जो पूर्णिमा को जो मेला आयोजित है, कहाँ आयोजित होता है भैया? ये आयोजित होता है बीकानेर में। बीकानेर में अगर जगह पूछ ले तो जगह होती है कोलायत। कोलायत में कपिल मुनि का मेला लगता है, ठीक है, पूर्णिमा के दिन ये लगता है। कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये लगता है। तो एग्जाम में पूछ लेते हैं कब और कहाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं मेलों से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो भैया हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, या फिर आपका सुप्रीम कोर्ट जो है, इस तरह के क्वेश्चन जीएस में पूछे जाते हैं, जनरल स्टडीज़ में। कहाँ मुख्यालय है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, पहला मुख्यालय, पहला जो सुप्रीम कोर्ट है कहाँ हुआ था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे पास हमको देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं मिलेंगे कि हमारे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके ही है।
लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे पता है बता सकते हो आप, आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है या कोटा है। आइडिया दूं इसका, हिंट देता हूं, जो सलमान खान है, सलमान खान पर केस चल रहा है, तो आपने देखा होगा सलमान खान का आना जाना लगा रहता है राजस्थान में, तो राजस्थान में जब वो आता है पेशी के लिए तो कहाँ जाता है, तो वो जाता है कहाँ, जोधपुर, तो जोधपुर में उसकी पेशी होती है, तो जोधपुर में है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायती राज किस वर्ष में स्थापित हुआ था। तो राजस्थान में जो पंचायती राज है 1959 में हुआ था, 1959 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये काम का है, मतलब ये आ सकता है अपने क्वेश्चन में ना, कब से स्टार्ट हुआ था, 1959 से। पंचायती राज के मुख्य स्तर हैं, करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित कौन सा असत्य है। जैसे अर्जुन लाल सेठी हैं, क्या ये उदयपुर से संबंधित हैं। जय नारायण व्यास, क्या ये जोधपुर से संबंधित हैं। केसी सिंह बारठ मेवाड़ से हैं और गोविंद गिरी वांगड़ से हैं। इनमें से कौन सा जो है वो असत्य है, गलत कौन सा है इनमें से, गलत आपको बताना है, ठीक है। तो गलत अगर आपको बताना है तो पहले सही पता होना चाहिए। तो भैया जो अर्जुन लाल सेठी हैं ये जयपुर से थे, कहाँ से थे, जयपुर से थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी ए में जो मिलान है वो गलत दे रखा है, ये जयपुर से संबंधित हैं। इसके अलावा बाकी सारे के सारे सही हैं। जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, कीर्ति सिंह बार मेवाड़ से थे और गोविंद गिरी वांगड़ से थे। अब ध्यान रखना, वांगड़ किसको कहते हैं, जो भील क्षेत्र हमारा डूंगरपुर के आसपास वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, इस एरिया को कहा जाता है वांगड़, ठीक है ना। ध्यान रखना, एक तो होता है वांगड़ और एक होता है वांगड़, है ना। ये तो है बैसे बकरी, ये बैसे बकरी वाला है, ध्यान रखना, ये बैसे बकरी वाला वांगड़ है, और एक है वांगड़ फुनसुक वांगड़ू वाला, ये दोनों अलग अलग है भैया ना, तो ये वांगड़ है, ठीक है, ध्यान रखना ये वांगड़ है। चलिए एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो आप, गोविंद गिरी से रिलेटेड आया है, तो गोविंद गुरु या गोविंद गिरी संप सभा जो है इसकी स्थापना इन्होंने की थी, संप सभा की। मानगढ़ जो पहाड़ी है उस पर जो नरसंहार हुआ था, जब मैंने बताया था इससे पहले की स्टोरी बताई थी, मानगढ़ की 1500 जो भील है वो मारे गए थे, उस घटना को राजस्थान का जलियांवाला बाग भी बोलते हैं, ठीक है। और भगत आंदोलन से भी इनका क्या था, संबंध था गोविंद गुरु का, ये याद रखना है आपको। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का साधन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भूमि कर। ज्यादा ध्यान नहीं देना ऐसे क्वेश्चंस पर। 1992 में किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, तो वही संशोधन था 73वां, 73 अमेंडमेंट। निम्न में से कौन सा काम जिला मजिस्ट्रेट का नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी हमारे किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न किस शहर में नगर निगम कार्यरत है, कार्यरत किस किस में है, तो जयपुर जोधपुर दोनों में है भैया। हिंदू कैलेंडर के किस माह में केला देवी का मेला आयोजित किया जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और केला देवी से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन दी भी है आपको इस सीरीज में। केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है, कब आयोजित होता है, लांगुड़िया जो है वो किससे रिलेटेड है, नृत्य कौन सी जाति के लोग करते हैं, और नृत्य अगर किया जाता है तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है चैत्र। चैत्र का जो महीना है, चैत्र जिसे बोलते हैं, उसमें लगता है, और चैत्र में भी ध्यान रखना ये पूरे महीने भर चलता है, पूरे पखवाड़े चलता है, मतलब 15 दिन तक चलता है, महीने भर नहीं 15 दिन तक चलता है, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में 15 दिन तक का होता है। और महीना अगर आपसे पूछ ले हिंदी वर्ष के अनुसार तो चैत्र मास में लगता है ये। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल के, तो राजस्थान के जो राज्यपाल हैं वो करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये जो क्वेश्चंस थे ये थे पार्ट ए के, कौन से थे, पार्ट ए, क्योंकि आपको पता है राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है उसमें दो पार्ट है, एक तो पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। पार्ट जो बी है, इस पार्ट बी में है ज्योग्राफी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर जो मिलने वाला है वो मिलेगा किसका, ज्योग्राफी का। तो अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप बने रहिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सिलेबस है ज्योग्राफी का, लेकिन मार्क्स जो है वो ज़्यादा हैं। तो मिलते हैं ज्योग्राफी वाले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से जरूर संपर्क कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।